अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में इसलिए एक ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं, बल्कि वीलॉगर्स हैं और मोटो वीलॉगर्स हैं जो बाइक्स पे अपने वीलॉग करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और रेगुलरली शेयर करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे भी शौक है बाइक का और मैं उनको फॉलो भी करता हूँ और काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है उनका। लेकिन आज की जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा एक रिस्पॉन्स है या मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है अबाउट यूट्यूब वीडियो जो कुछ अर्से पहले अपलोड की है। एक हमारे हैं बड़े नईम खान साहब, अच्छे मैं उनको फॉलो करता हूँ, काफ़ी मेहनत करते हैं और मोटरसाइकिल्स के बहुत शौकीन हैं। उन्होंने भी रिसेंटली CG125 परचेज़ की है और अच्छी मोटरसाइकिल है होंडा की, मैंने भी रखी है। और यहाँ YB125 भी उनके पास रही है और होंडा प्राइडर भी ली थी, उन्होंने भेज दी। काफ़ी बाइक्स उन्होंने ली हैं, उनका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल में शायद मुझसे ज़्यादा है। लेकिन जो उनकी एक लास्ट जो वीडियो थी अबाउट होंडा CG125 उस पर मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आज इसमें शेयर करूँगा। और मेरे ख्याल में शायद पर्सनल बायसनेस होती है, मुझ में भी है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक चीज़ मुझे पसंद है उसमें मैं बिल्कुल ही लॉजिकल रैशनल हूँ। हम बिल्कुल होता है ऐसा कि जो चीज़ आपके पास होती है, आपको पसंद होती है और समटाइम आप उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि होंडा CG125 एक ख़राब मोटरसाइकिल है। आई रिपीट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि होंडा CG125 एक ख़राब या अच्छी मोटरसाइकिल नहीं है, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है और अपने ज़माने की एक वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स इन पाकिस्तान। लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी पुरानी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है और हमें भी नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड है या फिर इनके मोटर मैकेनिक्स जो गाड़ियों के मैकेनिक्स होते हैं उनसे भी बात करें या जो भी मोटरसाइकिल के मैकेनिक्स होते हैं वो आपको हर मैकेनिक आपको एक जुमला ही ज़रूर कहता नजर आएगा और सर जी पुरानी बहुत ज़बरदस्त होती थी, इतनी अच्छी होती थी, ये होती थी। मैंने ये ऑब्जर्व किया उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नई मोटरसाइकिल है, नई गाड़ी आती है उसमें डेफिनेटली कुछ नए फीचर्स होते हैं टेक्नोलॉजिकली और वो इन मैकेनिक के साथ को दुश्वारी आती है, दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जब वो कोई उनके पास रिपेयर करने के लिए जाता है, क्योंकि उनके पास पहली बात तो ट्रेनिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती उस नई टेक्नोलॉजी की या उस नए सिस्टम की। फिर उनके पास वो टूल्स नहीं होते जिससे वो उन चीज़ों पे मोटरसाइकिल या गाड़ी पे काम कर सकें। तो इसलिए वो जितने भी उनके पास क्लाइंट या कस्टमर आते हैं और अक्सर लोग बेचारे मैकेनिक्स, गली वाले मैकेनिक साहब पे भरोसा कर रहे होते हैं जब भी उन्हें गाड़ी मोटरसाइकिल लेनी होती है और वो जब भी उनसे पूछते हैं, मैंने भी ऐसे किया था कि भाई मैं कौन सी मोटरसाइकिल लूँ या कौन सी गाड़ी, तो वो आपको हमेशा हर मैकेनिक, ज़्यादातर मैकेनिक आपको यही बात कहते नजर आएंगे कि जी कोशिश करें पुराना मॉडल लें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें दो चीज़ें, पुराना होगा तो ख़राब ज़्यादा होगा, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, दूसरा ये कि वो जब भी पुरानी चीज़ उनके पास लेके जाएंगे तो उनको पता है इसमें क्या मसले होते हैं, नई चीज़ में वो फंस जाएंगे। तो इन शॉर्ट ये कि 125 अच्छी मोटरसाइकिल है और अभी भी बहुत अच्छी है और मैं इसको कतई ये नहीं कहूँगा कि वो कहीं भी ख़राब है, लेकिन वो बहुत पुरानी मोटरसाइकिल हो चुकी है, 30 साल से ज़्यादा उसको हो गया, उसका इंजन अभी तक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। और कुछ ऑब्जर्वेशन मेरी जो उस वीडियो के हवाले से वो ये है कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स पेश किए थे कि CG125 की खसूसियात के हवाले से। तो मैं एक अपना ओपिनियन दूंगा, मैं बिल्कुल उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो बाइक्स के हवाले से। तो अब देखते हैं कि उनकी जो पहली ऑब्जर्वेशन थी 125 से उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी सिंपल मशीन और लो मेंटेनेंस है, तो उसमें कोई वो चीज़ नहीं होती। 125 मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 मॉडल रखे हैं जिसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस 92 पॉइंट वाली जिसको कहते हैं मोटरसाइकिल वो भी रखी थी मैंने, CDIs भी रखी हैं और आखिर में मैंने लोकल चाइनीज़ 125 ब्रांड भी रखे हैं। ये मेरे ख्याल में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि होंडा CG125 एक लो मेंटेनेंस बाइक है। आप में से कुछ जिन्होंने 125 रखी है और जो शायद स्ट्रीट रेसिंग भी करते हैं वो एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये लो मेंटेनेंस मोटरसाइकिल बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हमेशा इशू रहते हैं, इसमें दो चीज़ों का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। एक इसकी कैम गिरारी का हमेशा इशू रहता है, अगर आप उसको स्ट्रीट रेसिंग में यूज़ करते हैं तो विद इन 6 मंथ्स 8 मंथ्स इसकी कैम की आवाज़ आने लग जाती है और आपको पता है जब कैम की आवाज़ लग जाती है तो गाड़ी उस बाइक का पिक ख़राब हो जाता है, उसकी जो वॉल होते हैं उसकी टाइमिंग आउट हो जाती है। तो ये जो एक बात है कि ये लो मेंटेनेंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी मेंटेनेंस समटाइम आपको नॉर्मल मोटरसाइकिल या वहाँ से भी ज़्यादा पड़ जाती है। उसकी वजह ये है कि 125 प्राइमरी लोग स्ट्रीट रेसिंग या शौकीन लोग लेते हैं और जब वो भगाते हैं उसको ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो उसमें हमेशा एक उसका पुराना नेटिव प्रॉब्लम रहा है जो कि कैम
रॉड का रहा है, क्योंकि उसमें ओवरहेड वॉल्व नहीं होते, ओवरहेड कैम नहीं होती, तो वो उस पर पुश रॉड के थ्रू वो टायरिंग को मैनेज कर रहा होता है, तो उसकी आवाज़ का एक हमेशा से इशू रहता है। और जब भी आप जो हजरात जिन्होंने कभी मोटरसाइकिल 125 रखी हो उसका इंजन ओवरहॉल कराया हो, तो जब भी आप 125 का इंजन ओवरहॉल कराते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी कॉस्ट आती है। कम से कम मेरे हिसाब से जब भी इंजन ओवरहॉल होता है पूरा, तो 20 से 25,000 रुपये आपके कहीं नहीं जाते अगर आप हर चीज़ जेन्युइन लेके उसमें डालें। तो दैट्स अबाउट। सो जो पहली बात है कि ये लो मेंटेनेंस मोटरसाइकिल है, मैं एग्री नहीं करता। ये काफ़ी हाई मेंटेनेंस मोटरसाइकिल है और इसके पार्ट ज़्यादा जल्दी ख़राब होते हैं इनके बनस्बत सुजुकी और यामाहा के। दूसरा उनका पॉइंट था कि ये मैंने वैसे कवर कर लिया, सिंपल मशीन है। असल सिंपल मशीन की बात है वो इसलिए कि उसमें टेक्नोलॉजी नहीं पुरानी, तो सिंपल ही है। उसमें ओवरहेड वॉल्व है और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके से उसको मैं कह सकूँ बहुत एडवांस मोटरसाइकिल है, तो ये इसको आप सिंपल मशीन कह सकते हैं, यस, लेकिन आउटडेटेड भी है उसके साथ। तीसरा पॉइंट जो स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, जैसा कि बताया गया उस वीडियो में कि आप कराची पाकिस्तान में कहीं भी चले हैं 125 के पार्ट्स बस हर जगह मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बात आप शायद 70 सीसी मोटरसाइकिल के बारे में कह सकते हैं, इवन इसमें होंडा की भी होगी, चाइनीज भी होगी, कि वो हर जगह मिल जाते हैं स्पेयर पार्ट और हर मैकेनिक उन पर काम कर लेता है। लेकिन जहाँ तक बात होंडा CG125 की है, तो उसके शायद सब स्टैंडर्ड चाइनीज पार्ट तो आपको हर जगह से मिल जाएंगे, उसकी जेन्युइन पार्ट्स आपको 3S या हर जगहों से ही मिलेंगे। तो अगर आप ये समझते हैं कि आप मोटरसाइकिल में हल्के पार्ट्स डलवाते हैं, तो फिर मैं एग्री करता हूँ कि उसके पार्ट्स ज़्यादा जगह मिल जाएंगे और अवेलेबिलिटी यामाहा और सुजुकी के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करते हैं तो अवेलेबिलिटी इज़ एज सेम एज यामाहा एंड सुजुकी। और प्राइस की बात है, जो कि कवर्डी की प्राइस भी उतनी ही है जितनी यामाहा और सुजुकी की मोटरसाइकिल की है, तो उसमें कोई मुझे उसका एड्स नज़र नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद जो है प्लास्टिक की बात की थी, प्लास्टिक उसमें कोई सामान नहीं होगा CG125 क्लासिक में, जिसकी वजह से उसमें रैटलिंग नहीं होती, शो नहीं आता। तो अब ज़माना चेंज हो गया है, अब हर चीज़ में प्लास्टिक मौजूद है, चाहे आप गाड़ी में इस साल पुरानी कोरोला जो 74 लेते थे वो पूरी लोहे की गाड़ी होती थी, उसके बम्पर तक जो होते थे वो स्टील के होते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नई गाड़ी है वो ख़राब है। अब प्लास्टिक इज़ द लेटेस्ट मटेरियल जो यूज़ होता है, और दुनिया भर में जो इतनी बेहतरीन मोटरसाइकिल हैं, इवन हार्ले डेविडसन भी काफ़ी अब यूज़ करने लगा है प्लास्टिक मटेरियल की डिफरेंट चीज़ों में। और उसमें बेसिकली आप जो प्लास्टिक का मकसद ये होता है कि आपका वेट कम से कम हो और ड्यूरेबिलिटी हो और उसमें जंग ना लगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि होंडा 125 क्लासिक में जो है प्लास्टिक नहीं होता, इसके अंदर रेटलिंग नहीं होती, तो एक बात रेटलिंग की जहाँ तक बात है मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि होंडा 125 का एक सबसे हमेशा इशू है उसका मीटर। उसका मीटर कुछ ऐसे बाद अगर आप तेज़ चलाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हाई रेफ्स पे चलाते हैं, तो उसके मीटर में हमेशा रेटलिंग इशू रहते हैं, साउंड आती है और समटाइम्स उसके मीटर की रेटिंग बंद हो जाती है, ये बड़ा इसका वेल इशू है। तो मीटर तो उसका प्लास्टिक है, रेटल उसमें भी आती है। और जहाँ तक बात वाइब्रेशन या रेटलिंग की ओवरऑल बाइक की है, तो जितनी वाइब्रेशन मैंने जितनी बाइक से नहीं है CG125 के इंजन में, उतनी शायद मैंने किसी और बाइक के इंजन में नहीं देखी। और टूरिंग की बात अगर हम करते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा थका देने वाली बाइक मुझे होंडा 125 लगती है, क्योंकि उस पर आपके पाँव जो है, आपके जो फुट स्टैंड होता है, वो मुसलसल इंजन की वाइब्रेशन से आपकी वाइब्रेशन आपकी टांगों में ट्रांसफर कर रहा होता है और आपके शोल्डर काफ़ी दुख जाते हैं ड्यू टू कांस्टेंट वाइब्रेशन। तो रेटलिंग और वाइब्रेशन की बात है तो अगेन आई डू नॉट एग्री कि प्लास्टिक हटा देने से इसकी वाइब्रेशन कम हो गई है। उसका इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है कंपेयर टू द सुजुकी GS सीरीज एंड यामाहा YB and YBR सीरीज, तो आई डू नॉट एग्री विद दैट एज वेल। रोड ग्रिप की जहाँ तक बात है, यस 125 सीजी की रोड ग्रिप अच्छी है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए अच्छी है जो बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं और बस थोड़े थोड़े से गैप दे के निकालते हैं। और मैं बहुत स्ट्रांगली इसको मैं डिस्करेज करता हूँ जो हजरात ट्रैफिक में कंजेशन में बिल्कुल बीच में छोटे गैप देके मोटरसाइकिल निकालते हैं, ये बहुत ख़तरनाक है, आपके अपने लिए भी खतरनाक है, दूसरे लोगों के लिए भी खतरनाक है। तो उसको जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। और मैं इसी वजह से मैं इसको इसकी पॉजिटिव भी अच्छी बात नहीं समझता कि आप यूँ करके निकाल लें तो बड़ी अच्छी रहेगी मोटरसाइकिल। उसकी वजह ये भी उसका वेट बहुत कम है, उसका फ्रेम बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली आपकी मैनेवरेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन बात जहाँ तक आती है परफॉर्मेंस की, तो ये गलत डिबेटेबल इशू है। अच्छा, इसमें फिर एक और पॉइंट है, बेस्ट इनिशियल पिक कहा उन्होंने कि इसका जो इनिशियल पिक है वो सबसे बेहतरीन है।
अच्छा, अब इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि होंडा सी जी 125 का पिक बहुत अच्छा है। और एक बात जो कि अब तक जितनी भी बाइकें चलाई हैं उसमें सबसे अच्छा पिक है, इससे मैं एग्री नहीं करता। पाकिस्तान में दो मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिसका इनिशियल पिक होंडा सी जी 125 से कई गुना ज़्यादा था। उसमें एक मशहूर ज़माना कावासाकी की जी टी 125 है, जो अगर आज भी, हालांकि 92 93 में लास्ट मॉडल आया था, लेकिन अगर आज भी किसी भी साहब के पास हो अगर अच्छी कंडीशन में है तो आप सी जी 125 से उसको बीट नहीं कर सकते पिक में। इसके बाद एक और मोटरसाइकिल थी, अगर आपको याद हो, यामाहा RX 115। लोगों ने बड़ी उसको बल्कि कहा भी जाता था वीडियो मेकर, वो तो 125 को GT 125 को भी कहा जाता था वीडियो मेकर। लेकिन ये दो मोटरसाइकिल ऐसी हैं क्योंकि टू स्ट्रोक थी, तो इनका पिक आप कभी भी बीट नहीं कर सकते हैं होंडा सी जी 125 से। यस, करंट बीट में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप सुजुकी GS सीरीज या यामाहा की YB या YB सीरीज से बात करें तो कह सकते हैं ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि दैट बाइकर ड्यूड जो अकीक है उन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें उन्होंने यामाहा 125 YB 125Z और उसकी सी जी 125 की टू बिल्कुल नेक टू नेक रेस भी लगाई थी, और यामाहा ने बड़ी इजीली होंडा सी जी 125 को पीछे छोड़ दिया था। बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, कौन चला रहा है, कितनी एक्सपर्टीज है, बाइक कितनी फाइन ट्यून है, तो इसमें मैं बहस नहीं करूँगा। ठीक है, सी जी 125 का करंट मोटरसाइकिल में बहुत अच्छा पिकअप है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अब तक जितनी बाइकें चलाई हैं तो मेरे ख्याल में आप GTO और यामाहा RX 115 से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। दे वर फार फार बेटर इन इनिशियल पिक। फिर एक और पॉइंट आ जाता है, अच्छा पिक की जहाँ तक बात है तो पिक इसमें ये भी होता है कि अगर आप करंट बाइक से कंपेयर करें तो होंडा का अगर आप वेट देखें और अगर आप यामाहा और सुजुकी का वेट अगर आप कंपेयर करें तो मैं समझूँ कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि यामाहा और सीधे होंडा 125 में वेट का बहुत फर्क है, तो पिक ऑब्वियसली वेट की वजह से फर्क भी पड़ता है। तो आप ये कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। होंडा अपनी जगह है, यामाहा अपनी जगह है, सुजुकी अपनी जगह है, लेकिन RX 115 और GT 125 की ना बोलेंगे। आखिरी पॉइंट, पावरफुल 11.0 हॉर्स पावर इंजन। यस, आई एग्री विद दैट, बहुत पावरफुल इंजन है। और चढ़ाई में मैं एग्री करता हूँ कि होंडा सी जी 125 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसका वेट जो है वो 96 kg है, 99 kg है अभी जो आ रही है, मेरे ख्याल से ऐसे भी कम कर दिया है जब से चाइना के कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो 90 से 96 kg बनती है इसका ड्राइविंग। लेकिन अगर आप उसको यामाहा या सुजुकी से कंपेयर करें तो 114 और 116 kg की मोटरसाइकिल है, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है कि आप ये कहेंगे चढ़ाइए। ओबियसली देखें, फिर तो ये बात भी आ जाती है कि हल्का सामान डाला हुआ इसलिए वेट हल्का है बाइक का। अगर आप यामाहा की बात करते हैं, सुजुकी की बात करते हैं, तो दे हैव कंपेयर करके आप टेबल पर रखिए, दे हैव फार बेटर क्वालिटी इन देयर पार्ट्स एंड फिनिशिंग। होंडा 125 आज से शायद कुछ अर्से पहले तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से वो मुकाबला उनका चाइनीज बाइकों ने खराब किया तो उन्होंने भी सब स्टैंडर्ड पार्ट्स चाइना के पास लाना शुरू कर दिए। तो ऑब्वियसली जैसे ही आप वेट कम करते हैं तो बाइक की परफॉर्मेंस या पिक बढ़ ही जाता है, तो ये कंपेयर ना करें। चढ़ाई की जहाँ तक बात है तो मैं समझता हूँ कि ये टूरिंग की बात है, सुजुकी से अच्छी मोटरसाइकिल टूरिंग के लिए नहीं समझी जाती। सुजुकी की जो स्पेशल आपकी आई है ऐसी GS 150 ऐसी, और उसमें नॉर्मल भी कह सकते हैं, तो सुजुकी मेरे ख्याल में टूरिंग के लिए बहुत बेहतर है होंडा सी जी 125 से। और चढ़ाई का हाँ ये कह सकते हैं क्योंकि उसका वेट कम है सी जी 125 का, उसका फ्रेम बहुत छोटा है कंपेरेटिवली, उसका टॉर्क और टर्निंग रेटिंग उसका बड़ा कम है, तो वो चढ़ाई में डेफिनेटली बहुत चाहिए। तो बस ये मैं थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन की, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, फ्यूल कंजम्पशन जो कि उन्होंने बात करनी थी, उन्होंने फिर एक डीजल की भी बात की बनती बात अभी कि डीजल अच्छी, भाई डीजल तो सबसे अच्छी सुजुकी मेहरान की है, लेकिन सुजुकी मेहरान आप इसी हो सकते हैं क्या पाकिस्तान की बेहतरीन कार है, हर बंदा कहेगा कि सबसे कचरा डब्बा गाड़ी है। तो रीसेल का मतलब ये नहीं होता कि मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है या इसकी बहुत अच्छी खासियत है। यामाहा और होंडा सुजुकी की भी रीसेल पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हुई है ऑब्वियसली, लेकिन होंडा का पुराना नाम है, वो मार्केट में 30 साल से बैठे हैं, और सुजुकी कुछ अर्से पहले यामाहा तो रीसेल 2015 में लॉन्च हुआ है, तो उनको भी इतना टाइम दें, रीसेल आ जाएगी और लोग आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझ रहे हैं, टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं। इसीलिए मार्केट में आप देखें होंडा के अलावा आपको यामाहा और सुजुकी बहुत ज़्यादा तादाद में नजर आएंगी। तो ये रीसेल वाला पॉइंट आई डू नॉट एग्री, फिर तो मेहरान दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे चीज़ें किसी गाड़ी की नहीं है। तो गाइस मेरे बस कुछ पॉइंट्स थे, इसमें इन्होंने कवर नहीं किया फ्यूल एवरेज, फ्यूल कंजम्पशन के वास्ते, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी भी बाइक का, चाहे वो गाड़ी ले रहा हो या मोटरसाइकिल ले रहा हो।
फ्यूल कंजम्पशन अगर आप कंपेयर करें तो होंडा CG155 से बहुत बेहतर है यामाहा का और बहुत बेहतर है सुजुकी का बिकॉज ऑफ देयर कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी। अगेन इसमें ट्यूनिंग की बात आ जाती है, अगर आप भगाते हैं ट्यूनिंग करते हैं तो आप फ्यूल एवरेज अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के पॉइंट से पर फर्क पड़ जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, पार्ट्स और क्वालिटी की बात है और जो सामान यूज़ करें, लेकिन बस ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, तो ये कोई किसी के खिलाफ कोई वो बात नहीं है। आई लव होंडा CG155, बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है, अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन एटलीस्ट आप ये नहीं कह सकते कि यार दिस इज द बेस्ट। आई डू नॉट एग्री विद दैट। तो ये मेरा ओपिनियन था। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब